आपने कभी नोटिस किया जितने भी टीवी सीरियल हैं, टीवी धारावाहिक में, फिल्मों में, यह साधु संतों को चिलम गांजा भांग पीते क्यों दिखाते हैं? यह साधु संतों के प्रति आचरण क्यों दिखाते हैं? यह लंपट, हरामखोर, गांजा पीते हुए, शराब पीते हुए, चोरी करते हुए, लंपट करते हुए यह क्यों दिखाते हैं? यह ऋषि मुनियों की धरती भारत है और यहाँ का ऋषि मुनि परंपरा को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। जितने भी धारावाहिक, टीवी सीरियल या किसी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, फिल्मों में आप देखेंगे, आपको साधु संतों का मजाक बनाया जाता हो। जिस साधु संतों से संस्कार, आचरण, व्यवहार, परोपकार, उपकार, जीने का आधार, जो संत अपने सुख वैभव को त्याग कर वैराग्य जीवन जी रहा हो, जो हमारे आदर्श हैं, जिससे हमारी सभ्यता है, उसका मजाक बनाया जाता है। रहीम चच्चा बहुत दयालु, परोपकारी बनाकर दिखाया जाता है। भारत देश में, भारत देश के ही हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुओं को ही, उनके देवी देवताओं को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, उन्हें भीख मांगते दिखाया जाता है। आपने कभी सोचा भगवाधारी, तिलक लगाने वाला, कंठी माला पहनने वाला, यह सबको हरामखोरी के रूप में दिखाते हैं? आपने नोटिस किया? नहीं किया होगा। यह एक षड्यंत्र है कि भारत के वैदिक सनातन धर्म के मूल जड़ को नष्ट कर दो, यह देश खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। यह एक सोची समझी षड्यंत्र है। आपको साड़ी पहने हुए, मंगलसूत्र पहने हुए महिला को किसी भी पिक्चर या मूवी धारावाहिक में देखा होगा, उनको इस तरह से दिखाते हैं, या तो वह डेंजर बहू होगी या फिर वह चंडालन, भूत प्रेत का टोना टोटका करने वाला दिखाया जाता है। 70 साल से जितनी भी मूवियाँ बनी हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, ये बात 101% आपको सत्य नजर आएगा। जितनी भी महिला आपको साड़ी में मंगलसूत्र, सिंदूर पहने दिखाया गया होगा, या तो उसे क्रूर सास का भूमिका दिया गया होगा, या तो फिर वह टोना टोटका करने वाली चंडालिन का रूप दिया जाता है। यह सब युवाओं का माइंड वॉश करने के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि आज का युवा अपने ही देश, अपने ही धर्म का मजाक बनाता है, अपने ही भारतीय संस्कृति सभ्यताओं का मजाक उड़ाता है। आतंकवादी मूवी में भी कभी आपने देखा हो जो मौलवियों को कैरेक्टरलेस दिखाया गया हो या उनको खलनायक का रूप दिया गया हो? आप बाकायदा जानते हो कि बमबारी कौन करता है, आतंकवादी भी कौन होता है, लेकिन उनको महान दिखाया जाता है कि आज का युवा अपने का ही सवाल करे और अपना ही मजाक उड़ाए। यह एक षड्यंत्र है, बहुत गहरी षड्यंत्र है। 1970 में एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन का, जिसमें उनकी विधवा भाभी माँ प्रसाद लेकर आई। वह प्रसाद देखकर कहता है, मैं नहीं मानता ऐसे प्रसाद को, मैं नहीं मानता कोई भगवान को जो गरीबों को एक टाइम का खाना न दे पाए। लेकिन उसी मूवी में बिल्ला नंबर 786 उसका जान बचाता है और वह बिल्ला 786 का महिमा मंडन करता है। हर जगह, किताबों में, मूवी में, पिक्चरों में, सीरियल में सिर्फ मुगल महान, जो ना हमारे देश के हैं, ना हमारे धर्म को मानने वाले हैं, ना हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को मानता है, वह दूर देश से आया राक्षस, जिन्होंने इस देश में बहुत ही क्रूर बर्बरता किया। बहन बेटियों के साथ बलात्कार, रेप, हत्याएं दिन दहाड़े काट दिए जाते थे, उसे महान बताकर पढ़ाते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे देश के नायक हैं, उन्हें किताबों से गायब किया गया। जो बीबी के पल्लू के पीछे छिपकर महाराणा प्रताप के प्रति षड्यंत्र रचता रहा। आप सोचो, 4 लाख सेना लेकर आया था अकबर का सेनापति बहलोल खान, महाराणा प्रताप मात्र 21,000 की सेना लेकर कूद पड़े थे युद्ध में। 20 बार षड्यंत्र रचा अकबर महाराणा को मारने का। अब आप सोचो, महाराणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े महान नायक हैं, जो मात्र 21,000 सेना लेकर
4 लाख सेनाओं के मुंह पर लात मारा था, फिर भी अकबर महान। आप कल्पना करो 4 लाख सेना के आगे एक लोटे जल में एक बूंद के समान मात्र 21,000 सैनिक लेकर उनको मुंह पर लात खानी पड़ी। और हमें पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए थे और 70 सालों से यही सब पढ़ाया जा रहा है।